मैं डेविल्स कैटल पर सनसेट से कुछ पहले पहुंचा था। मैं मिनेसोटा के जंगल में हाइक करते हुए कई घंटों से अजीब एहसास हो रहा था। ख़तरनाक नहीं, बस गलत। जैसे जैसे मैं जज CR मैग्नी स्टेट पार्क के अंदर गया, हर चीज़ खामोश होती गई। शुरू में परिंदों की आवाज़ें थीं, हवा थी, दूर पानी की आवाज़ थी, लेकिन फिर सब गायब हो गया, यहाँ तक कि सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ बाकी रह गई। फिर मैंने वाटरफॉल की आवाज़ सुनी, बहुत ज़ोरदार, ऐसे जैसे जंगल के अंदर कुछ फट रहा हो। जब मैं ओवरलुक तक पहुँचा, मुझे समझ आया लोग इस जगह से क्यों डरते हैं। दरिया 2 वाटरफॉल्स में तकसीम हो रहा था। एक हिस्सा आम वाटरफॉल की तरह नीचे जा रहा था, लेकिन दूसरा ज़मीन में मौजूद एक बड़े स्याह सुराख में गायब हो रहा था। ना स्प्लैश, ना बॉटम नज़र आ रहा था, पानी बस गायब हो रहा था, जैसे जंगल इसे निगल रहा हो। मैं काफ़ी देर तक इस सुराख को देखता रहा था। इसमें कुछ हिप्नोटिक सा था, ऐसा गलत एहसास जिसे दिमाग समझ नहीं पा रहा था। लोग इसे डेविल्स कैटल कहते हैं क्योंकि आज तक किसी को नहीं मालूम पानी कहाँ जाता है। साइंटिस्ट्स ने सालों कोशिश की, कुछ पता नहीं चला, और वहाँ खड़े होकर मुझे आखिरकार समझ आया क्यों। इस सुराख में देखना पानी में देखने जैसा नहीं था, बल्कि ऐसे जैसे रियलिटी के अंदर किसी मिसिंग चीज़ को देख रहे हो। मैं इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाकर नीचे फिसलते पत्थरों तक गया। वाटरफॉल की मिस्ट और हर चीज़ को और ज़्यादा स्लिपरी बना रही थी। पानी की आवाज़ कान फाड़ रही थी, और तब मैंने एक अजीब चीज़ महसूस की। जैसे जैसे मैं कैटल के करीब गया, हवा ठंडी होती गई। कुदरती ठंड नहीं, भारी ठंड, ऐसी जैसे सीने के अंदर बैठ जाए। मैंने फ्लैशलाइट इस स्याह सुराख के अंदर डाली, रोशनी फ़ौरन गायब हो गई। ना रिफ्लेक्शन, ना पानी नज़र आया, बस अंधेरा रोशनी को निगलता हुआ। फिर मैंने कुछ नामुमकिन सुना, एक आवाज़ सुराख के अंदर से। पहले मुझे लगा वाटरफॉल को आवाज़ को डिस्टॉर्ट कर रहा है, लेकिन फिर दोबारा सुनाई दी, बहुत धीमी, तकरीबन इंसानी, जैसे कोई बहुत नीचे सरगोशी कर रहा हो। मैं फ़ौरन साकित हो गया। वो आवाज़ खौफज़दा नहीं थी, पुरसुकून थी, जैसे वो बहुत अरसे से वहाँ इंतज़ार कर रही हो। फिर सरगोशी ज़्यादा साफ़ हुई, डोंट लुक टू लॉन्ग। मेरा खून फ़ौरन ठंडा हो गया। मैं इतनी तेज़ी से एज से पीछे हटा कि तकरीबन फिसल गया, और तब मैंने पानी के नीचे कुछ हरकत करते देखा। दरिया के अंदर नहीं, अंधेरे के अंदर एक साया, लंबा, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता हुआ। अंधेरे के अंदर मौजूद वो साया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता रहा। पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, मिस्ट, पानी की हरकत, साए, लेकिन फिर वो दोबारा हिला, जानबूझकर, जैसे कोई चीज़ वाटरफॉल के नीचे से ऊपर चढ़ रही हो। मैं फिसलते पत्थरों पर पीछे हटने लगा, मगर मेरी नज़रें कैटल से हट नहीं रही थीं। पानी की खौफनाक आवाज़ अचानक दूर महसूस होने लगी, दबी हुई, जैसे आवाज़ को भी सुराख के अंदर खींचा जा रहा हो। और फिर सरगोशी दोबारा आई, इस बार ज़्यादा करीब। टू लेट। मेरे बाजुओं के बाल फ़ौरन खड़े हो गए। अब आवाज़ दूर से नहीं आ रही थी, बल्कि बिल्कुल मेरे नीचे से। मैंने कांपते हाथों से फ्लैशलाइट दोबारा नीचे डाली। रोशनी अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन एक लम्हे के लिए किसी चीज़ ने रोशनी वापस रिफ्लेक्ट की। आँखें, 2 इंसान जैसी सफ़ेद आँखें, नामुमकिन गहराई से ऊपर देखती हुई। मेरा मैदा फ़ौरन सुकड़ गया। फिर पूरा सुराख हिलने लगा, पानी नहीं, अंधेरा, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी चीज़ हरकत कर रही हो। मैं घबराकर पीछे हटा और पत्थरों पर फिसल गया। बमुश्किल खुद को एज से गिरने से बचाया, और तब मैंने एक खौफनाक चीज़ देखी। पानी अब कुदरती अंदाज में कैटल के इर्द गिर्द फ्लो नहीं कर रहा था। छोटी चीज़ें, डबरे, पत्ते, लकड़ियाँ नीचे गिरने की बजाय घूम रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता सुराख के गिर्द चक्कर लगा रही थी, जैसे नीचे कोई चीज़ उन्हें खींच रही हो। जैसे कैटल पानी ड्रेन नहीं कर रहा था, बल्कि किसी चीज़ को खिला रहा था। नीचे मौजूद साया मज़ीद ऊपर आया। अब मैं उसके कंधे देख सकता था, लंबे सफ़ेद बाजू अंधेरे से निकल रहे थे। उसका जिस्म गलत लग रहा था, बहुत पतला, बहुत लंबा, जैसे किसी इंसान को ज़मीन के नीचे दबाव ने बिगाड़ दिया हो। फिर उस क्रिएचर ने अपना मुंह खोला, और वाटरफॉल की आवाज़ मुकम्मल बंद हो गई। कम नहीं हुई, बंद। पूरा जंगल फ़ौरन खामोश हो गया, ना पानी, ना हवा, कुछ भी नहीं।
सिर्फ वो चीज़ सुराख से मुझे देखती हुई। और फिर मुझे एक साथ दर्जनों सरगोशियाँ सुनाई दी, अब नीचे से नहीं, जंगल से। लुक अवे, डोंट लेट इट सी यू, रन। मैं फ़ौरन दरख्तों की तरफ मुड़ा और एक खौफनाक लम्हे के लिए मैंने दरख्तों के दरमियान लोगों के साए देखे। लंबे स्याह सिलुएट्स पूरे जंगल में खड़े थे, बिल्कुल साकित, कैटल को देखते हुए, मुझे देखते हुए। कुछ तकरीबन ट्रांसपेरेंट थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे गहरे पानी से अभी निकले हों। फिर अचानक वाटरफॉल दोबारा पूरी ताकत से चल पड़ा। इसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से मेरे कानों से टकराई कि मेरा सर घूम गया। मैं फ़ौरन कैटल की तरफ मुड़ा, अब पहले से बहुत करीब था। क्रिएचर और वो सफ़ेद, बहुत ज़्यादा करीब। इसके हाथ एज के नीचे पत्थरों को पकड़े हुए थे, लंबी उंगलियां, गलत जॉइंट्स। उसके जिस्म से पानी बह रहा था जैसे वो सदियों से नीचे डूबा हुआ हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, गुस्से से नहीं, भूख से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वो मुझे पहचानता हो, जैसे उसने मुझे पहले भी देखा हो। फिर उसका एक हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर एज की तरफ बढ़ा, मेरी तरफ। वो क्रिएचर अपना हाथ मुसलसल मेरी तरफ बढ़ा रहा था, आहिस्ता, पुरसुकून अंदाज में, जैसे उसे पहले ही मालूम हो कि मैं हिल नहीं सकूंगा। उसकी उंगलियां मेरे जूतों से चंद इंचेस दो पत्थरों के किनारे पर आ गईं। उसकी जल्द वाटरफॉल की मिस्ट में हल्की सुरमई लग रही थी, फूली हुई, तकरीबन ट्रांसपेरेंट। और उसकी उंगलियां गैर मामूली हद तक लंबी थीं, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स गलत अंदाज में मुड़ते हुए। मैं घबरा कर पीछे हटा और फिसल कर ज़ोर से पत्थरों पर गिरा। जैसे ही मैं ज़मीन पर गिरा, जंगल की सरगोशियाँ चीखों में बदल गईं। ऊंची नहीं, दूर की चीखें, जैसे सैकड़ों आवाज़ें ज़मीन के बहुत नीचे से आ रही हों। दरख्तों के दरमियान मौजूद तमाम शैडो फिगर्स एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए, हर एक। फिर वो क्रिएचर मज़ीद ऊपर निकला और आखिरकार मैंने उसका चेहरा वाज़े देखा। ओ खुदाया, काश ना देखा होता। उसकी जल्द किसी नामुकम्मल चीज़ पर खींची हुई लग रही थी। उसकी आंखें मुकम्मल सफ़ेद थीं, ना प्यूपिल्स, ना ब्लिंकिंग, और उसके मुंह से मुसलसल पानी बह रहा था, जैसे पूरा दरिया उसके अंदर से गुजर रहा हो। लेकिन सबसे खौफनाक चीज़ पहचान थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे एक नामुमकिन एहसास हुआ, जैसे वो मुझे जानता हो। मेरा नाम नहीं, मेरा चेहरा नहीं, बल्कि कुछ और गहरा, जैसे वो मुझे मेरी पैदाइश से पहले से जानता हो। क्रिएचर ने मज़ीद अपना मुंह खोला और अचानक वाटरफॉल की आवाज़ गायब हो गई। उसकी बजाय मुझे आवाज़ें सुनाई दी, इंसानी आवाज़ें, दर्जनों, क्रिएचर के गले के अंदर से आती हुई, कुछ रोती हुई, कुछ मिन्नत करती हुई, और कुछ एक ही जुमला बार बार दोहराती हुई, वी नेवर लेफ्ट। मेरा पूरा जिस्म फ्रीज हो गया, सांस रुक गई। फिर अचानक मुझे अपने टखने पर ठंडी चीज़ महसूस हुई। मैंने नीचे देखा और पानी के अंदर से हाथ निकलते देखे, इंसानी हाथ, दर्जनों, पतली उंगलियां पत्थरों को पकड़ती हुई, ऊपर आने की कोशिश करती हुई। वही लम्हा था जब मेरी अक्ल वापस आई। मैंने ज़ोर से टांग झटकी और पूरी ताकत से पत्थरों पर चढ़ने लगा। मेरे पीछे चीखें मज़ीद बुलंद हो गईं। अब पूरा जंगल जिंदा महसूस हो रहा था। दरख्त बगैर हवा के ज़ोर ज़ोर से चरचरा रहे थे। शाखें ऐसे मुड़ रही थीं जैसे कैटल की तरफ झुक रही हो। मैं बगैर पीछे देखे जंगल में भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं वाटरफॉल से दूर जा रहा था, हर चीज़ ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था, ट्रेल बदल चुकी थी, दरख्त गलत जगहों पर खड़े थे, और हर चंद सेकंड बाद मुझे अपने पीछे पानी की आवाज़ सुनाई देती। वाटरफॉल नहीं, कदमों की, गीले कदम, मेरा पीछा करते हुए, आहिस्ता, सब्र के साथ। आखिरकार मुझे दरख्तों के दरमियान पार्किंग एरिया की तरफ ट्रक नज़र आया और मैं पार्किंग एरिया की तरफ भागा। लेकिन ट्रक तक पहुंचने से पहले मुझे आखिरी बार सरगोशी सुनाई दी, बिल्कुल मेरे पीछे। नाउ यू नो वेयर द वाटर गोज। मैं फ़ौरन मुड़ा, बहुत बड़ी गलती। एक लम्हे के लिए मैंने उस पेल क्रिएचर को जंगल के किनारे खड़ा देखा, नामुमकिन हद तक दूर वाटरफॉल से, बिल्कुल साकित। उसके जिस्म से मुसलसल पानी बह रहा था और उसके इर्द गिर्द दर्जनों भीगी हुई शैडो फिगर्स खड़े थे, खामोशी से मुझे देखते हुए। फिर अचानक मेरी ट्रक हेडलाइट्स खुद ब खुद जल उठी और वो सब गायब हो गया। मैं सनराइज से पहले मिनेसोटा छोड़ चुका था। मैं एक बार भी नहीं रुका, लेकिन आज भी कभी कभी रात को मुझे अपने घर के अंदर पानी टपकने की आवाज़ आती है, आहिस्ता, मुसलसल, ऐसे कमरों से जहाँ पानी होना ही नहीं चाहिए था। और हर बार मुझे क्रिएचर की आखिरी बात याद आती है, नाउ यू नो वेयर द वाटर गोज। क्योंकि अंदर कहीं
मुझे नहीं लगता डेविल्स कैटल सिर्फ ज़मीन के अंदर ड्रेन होता है। मुझे लगता है नीचे कोई चीज़ इसे पी रही है।